हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 93 में दे रखा है। इफ़ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, प्रूव दैट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस में 2। इसके क्वेश्चन का कहने का मतलब हमारा पी पॉइंट है कोई जो कि एक्स वाई है, ये इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट ए से, यानी कि माइनस का 3 and 2, बी कोऑर्डिनेट 4 and -5, यानी जितना डिस्टेंस पी ए का है उतना ही डिस्टेंस हमारा कौन है, पी बी का है। दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। अगर बात हो रही है डिस्टेंस की तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 कौन होंगे, ये दोनों होंगे। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो इसको रखेंगे, इनके बीच में लगाना है तो ये डिस्टेंस रखेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पी ए और पी बी दोनों इक्वल है। अब देखो दोनों तरफ अंडर रूट आएगा, हमें बाद में हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। इससे बेटर हम पहले ही कर लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ताकि अंडर रूट आए ही ना। तो पी ए का स्क्वायर एंड पी बी का स्क्वायर। हमें आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि आंसर हमारा यही आएगा, प्रूफ करना ना, तो आंसर हमारा यही होगा। पी ए देखो, ये x1 y1 x2 y2, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x2 में से माइनस करेंगे x1 को, यानी x माइनस का 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y2 यानी कि y माइनस में y1, फिर पी बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 में से माइनस करेंगे x1 को, फिर y2 में से माइनस करेंगे y1 को, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ फॉर्मूला ओपन होगा, इसमें तो होगा प्लस वाला फॉर्मूला ओपन, यानी कि ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें फॉर्मूला होगा माइनस वाला ओपन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो मैं फॉर्मूला ओपन करता हूँ यहाँ पे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि x एंड 3 प्लस इसका फॉर्मूला ओपन होगा y स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस का y एंड 2, इसका फॉर्मूला ओपन होगा x स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि x एंड 4, इसका फॉर्मूला ओपन होगा y स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड ये प्लस का ना, तो फॉर्मूला प्लस का ओपन होगा y एंड 5। तो देखो प्लस का एक्स स्क्वायर इधर माइनस का हो जाएगा, इससे बेटर पहले काट दो, प्लस का वाई स्क्वायर इधर माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 2 जा 6x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 2 जा 4y, 4 4 जा 16, फिर 4 2 जा 8x, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 2 जा 10y, 9 और 4 दोनों को जोड़ा 13, 6x माइनस का 4y, 15 और 16 इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा मेरा 11, 3 और 1 4, माइनस का 8x प्लस में 10y। तो मैं क्या करता हूँ, y वाली टर्म को तो एक तरफ कर लेता हूँ, ये प्लस माइनस का था प्लस का हो गया, x वाली टर्म को सबको इधर ले आता हूँ, प्लस का है इधर आएगा माइनस का 8x है, इधर किसका हो जाएगा प्लस का 8x। अब यहाँ पे 8 और 6 कितना हो 14x, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, 41 में से माइनस करेंगे 13 को, ये आ जाएगा माइनस का 28, दोनों को जोड़ा कितना हुआ 14y। इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, इसमें भी 7 कॉमन आ रहा है, 7 इंटू 2y, 14 ही कॉमन ले लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा, 14 कॉमन लिए तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, और यहाँ तो पहले से 14 था हमारा 14y। ठीक है, दोनों में 14 लिया तो यहाँ x बचा माइनस का 2, ये तो पूरा 14 नहीं, देखो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में आएगा, कैंसिल होगा, इससे बेटर मैंने पहले ही कर दिया। तो y इज इक्वल टू कितना आया, x माइनस में 2, यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल सेम, 2 क्वेश्चन ये आपके लिए, आपको खुद सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करना, इन क्वेश्चनों को नोट करना और सेम टू सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। आंसर हमें ऑलरेडी गिवन है, y इज इक्वल टू कितना आएगा x माइनस का 3, इसमें भी आंसर गिवन है ऑलरेडी, y इज इक्वल टू कितना आएगा x प्लस में 2। आपको दोनों क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 94।
इस वाले क्वेश्चन को तो मैंने प्रूफ कर ही दिया है। 94 में बोला गया है एक लाइन सेगमेंट है ए बी जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ये लो जी, ए और बी इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट हमारा, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 का है, ये ए दे रखा है 3 - 4, बी कोऑर्डिनेट है 1 और 2। बोला गया ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। इसको बराबर 2 हिस्सों में काटा जाता है, बराबर 3 हिस्सों में काटा जाता है, 1 2 3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। बराबर बराबर है यानी इनकी रेशो क्या होगी, इक्वल होगी, 1:1:1। ये इनका रेशो होगा। ठीक, तो हमारा जो पॉइंट पी एंड क्यू है, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट हमारा क्यू हो गया। हमें पी के कोऑर्डिनेट दे रखे कितने, ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, p - 2 एंड क्यू कोऑर्डिनेट दे रखा है 5/3 एंड क्यू कोऑर्डिनेट। अब इक्वल 3 पार्ट, अगर p पॉइंट है इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा, देखो p के इस तरफ कितने पार्ट है 1, p के दूसरी तरफ कितने पार्ट है 1 और 1 2 पार्ट। तो p इस लाइन सेगमेंट को 1:2 की रेशो में डिवाइड करेगा। q इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा, q के इस तरफ कितने पार्ट हैं 1 पार्ट 2 पार्ट, q के दूसरी तरफ कितने पार्ट है सिर्फ 1 पार्ट, तो q से डिवाइड करेगा 2:1 की रेशो में। ठीक है, अब हमें फाइंड करने p की वैल्यू और q की वैल्यू क्या है। जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला होता है xy = m + n। ठीक है, m + n, m प्लस में n। x का कोऑर्डिनेट निकालना तो यहाँ पे आएगा x2 x1, y का कोऑर्डिनेट निकालना तो यहाँ आएगा y2 y1। तो यहाँ पर p दे रखा है, पॉइंट p डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:2 रेशो। इसे 1:2 की रेशो में फाइंड करता है। तो देखो x की वैल्यू तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, यानी कि p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ मैंने x की जगह रख दिया p, y तो मैं ऑलरेडी -2 सॉल्व कर ही रखा है। तो सिर्फ हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमें -2 ऑलरेडी गिवन है। तो सिर्फ इस x वाले कोऑर्डिनेट को सॉल्व करना होगा। रेशो क्या है 1:2 x2, ये x1 है y1, x2 y2 यानी कि 5/3 एंड x1 यानी कि 3। तो हमें p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी कि 5/3, 3 2 = 6 अपॉन में 3। नीचे कुछ नहीं मन मान लेंगे, नीचे कुछ नहीं मन मान लेंगे। इन दोनों का बेस इक्वल करने के लिए, ठीक है, मैंने 3 को इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 = 18 अपॉन में 3 अपॉन में 1। ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, दोनों को जोड़ा 23/3, रेसिप्रोकल हो गया 1/3। तो ये हो गया 23 अपॉन में 9। ये आगे मेरा कोऑर्डिनेट p की वैल्यू 23 अपॉन में 9। सॉरी मिस्टेक हो गई, q कोऑर्डिनेट नहीं देखना, मैं b देना था। ये हमारा x1 होता, ये y1, ये x2 और ये y2। हमारा x2 ये था 1, यहाँ 1 आता और ये तो मेरा ठीक है। ये इतना पार्ट हमारा मिस्टेक होगी इसके अंदर। तो p = हो जाएगा 1, 3 2 = 6, 3 दोनों को जोड़ा 7/3 हो जाएगा हमारा p की वैल्यू। इसी तरीके से अगर q कोऑर्डिनेट में मेरे को q की वैल्यू निकालनी है तो इसमें सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5/3 तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका हमारा। तो जो q कोऑर्डिनेट होगा इसे फाइंड करने के लिए हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, m + में n, यहाँ y2 y1 q। बट इसमें एक q का कोऑर्डिनेट है तो रेशो लेनी है हमें 2:1 की, 2 + 1 2 + 1। y2 हमें कितना दे रखा है 2 एंड y1 दे रखा कितना हमें -4। 2 2 = 4, 4 1 = 4, 4 में 4 गया 0, 0 में 3 का डिवाइड देंगे, कितना आंसर आ जाएगा मेरा 0। तो q की वैल्यू 0 होगी, p की वैल्यू 7/3 होगी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।